हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, यानी प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों, ये प्रतिभा परिष्कार ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल को अवसर में बदल दो। अवसर आ रहे हैं, सामने भर्तियां जो अटकी हुई थी वो क्लियर हो रही है, परीक्षाओं की तिथियां निर्धारित हो रही है, सिलेबस है, रीट वगैरह उनका भी जारी होने वाला, विज्ञप्ति वगैरह। तो अच्छा अवसर है, इस अवसर को जाने मत दो अपने हाथ से। ज़िंदगी में अवसर बार बार नहीं आते हैं, और जब भी अवसर आते हैं उस समय हर व्यक्ति परेशानी महसूस करता है। परेशानियों से लड़ना सीख लेंगे, समस्याओं से मुकाबला करना सीख लेंगे तो हम विजेता बन जाएंगे। इसी कोरोना काल में हमने ऑनलाइन क्लासेज अभी कुछ समय पहले चालू की है। अब उसमें लोक देवता टॉपिक पूरा हो गया, उसके बाद में लोक देवियाँ टॉपिक हम आज पढ़ेंगे। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ, ये राजस्थान का लोक देवता लोक देवी, ये टॉपिक राजस्थान के लगभग सभी परीक्षाओं में राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं लोक देवियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? राठौड़ राजपूत। तो उनकी कुलदेवी कौन थी? नागणेची माता। तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं किसका? नागणेची माता। नागणेची माता ये किसकी कुलदेवी है? राठौड़ों की कुलदेवी। प्रश्न कैसे बनता है? राठौड़ों की कुलदेवी निम्न में से है कौन सी? नागणेची माता। दूसरा प्रश्न यहाँ क्या बनता है? दूसरा प्रश्न क्या बनता है देखने की जरूरत है कि नागणेची माता का राजस्थान में प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर या प्रमुख मंदिर कौन सा है? प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो इनका मंदिर है, वो है कहाँ? नागणा। नागणा ये क्या है? बाड़मेर। नागणा बाड़मेर। और नागणा बाड़मेर यहाँ क्या है? इनका मंदिर है। इनका मंदिर है किस जगह? नागणा में। नागणा में। और क्या खास बात है इस मंदिर में? इस मंदिर में मूर्ति जो है, मूर्ति वो कास्ट, मूर्ति किसकी है? कास्ट यानी लकड़ी की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? लकड़ी की मूर्ति है। और ये मंदिर का है? नागणा में। अब ये मूर्ति कौन लेकर के आया था? ये मूर्ति कौन लेके आया? ये मूर्ति यहाँ लेके कौन आया? राव दुहड़। और ये राव दुहड़ ये मूर्ति कहाँ से लेकर के आया? कर्नाटक। राव दुहड़ ये मूर्ति कहाँ से लेकर आया? कर्नाटक से लेकर आया। तो इस तरीके से अब परीक्षा में पूछने की दृष्टि से राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है? नागणेची माता। मोस्ट क्वेश्चन पूछने लायक जगह है, मैं स्टार लगा देता हूं जहां नागणेची माता का प्राचीन मंदिर। क्या ये प्राचीन? नागणेची माता का जोधपुर के अंदर भी मंदिर है जिसका राव जोधा ने निर्माण करवाया था। ये नागणेची माता का प्राचीन मंदिर या राजस्थान की वह लोक देवी जिसका लकड़ी का मंदिर है वो कौन सी है? ये नागणेची माता। और ये मंदिर जो है कि नहीं, ये इस मंदिर में मूर्ति किसने लेकर के आते? इस मंदिर की मूर्ति को राव दुहड़। ये बात होगी। अब नागणेची माता का एक मंदिर जो है कि नहीं, एक और मंदिर, अन्य मंदिर ये कहाँ है? ये दुर्ग है। कौन सा? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़। इसका निर्माण किसने? मेहरानगढ़ का है? जोधपुर। और इस मेहरानगढ़ के अंदर नागणेची माता का एक मंदिर बनवाया। किसने? राव जोधा ने। राव जोधा ने जोधपुर के संस्थापक और मेहरानगढ़ के निर्माता राव जोधा ने ये मंदिर बनवाया। तो इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि राव जोधा ने यहाँ की जो ये मूर्ति थी, लकड़ी की मूर्ति, ये मूर्ति इस मंदिर में से मूर्ति को ला करके और उन्होंने स्थापित करवा दी का मेहरानगढ़ में। यहाँ दूसरी मूर्तियाँ रखवा दी, ऐसी मान्यता प्रचलित है। तो कुल मिलाकर के जो नागणेची माता का मेहरानगढ़ में भी मंदिर है, मगर प्राचीन मंदिर ये है। और ये किन की कुलदेवी मानी जाती है? राठौड़ों की कुलदेवी मानी जाती है। अब इनके बारे में बात करते हैं कि
7 गांठ का रक्षा सूत्र बांधा जाता है? देवी का कड़ा। नागणेशी माता का 7 गांठ का रक्षा सूत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? देवी का कड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवी का कड़ा। तो ये नागणेशी माता के बारे में बात हो गई। अब हम अगली चर्चा करेंगे, वो किसके बारे में है? राठौड़ों के 3 प्रमुख रियासतें थी। मूल जोधपुर रियासत, उसके बाद में नई रियासत स्थापित हुई, नया राज्य उनका बीकानेर, बीकाना, जोधाना, और उसके बाद में बीकाना, और उसके बाद में स्थापित हुई कौन सी? किशनगढ़। तो अब बात कर लेते हैं, जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी की बात होगी। अब बीकानेर के राठौड़ अपनी कुलदेवी के रूप में, कुलदेवी वैसे होनी चाहिए कायदे से नागणेशी, मगर किताबों में चल रहा है नागणेशी के स्थान पे उन्होंने जो ज़्यादा पूजा अर्चना की, जिसकी कृपा से उन्होंने बीकानेर राज्य की बीकानेर स्थापना की, तो वहाँ बीकानेर राज्य की देवी के रूप में जानी जाती कौन? आपकी करणी माता। तो करणी माता की बात करते हैं अपन। करणी माता की बात करते हैं, तो इनका मूल नाम क्या था? रिद्धि, बोलचाल में क्या? रिद्धू बाई। अब बात करते हैं इनके पिता मेहाजी, माता कौन? देवल बाई, पति कौन? देपा जी। इसके बाद में गुलाब कमर इनकी बहन थी, और लाखन गोदपुत्र। ये इनके जो रिश्ते उनके बारे में हमने बात कर ली। अब इनका करणी नाम किसने दिया? रिद्धुबाई को करणी नाम किसने दिया? बुआ ने दिया। किसने दिया? बुआ ने ये नाम दिया। तो बात करते हैं हम करणी माता को रिद्धुबाई से करणी नाम किसने दिया? तो कहते हैं कि करणी माता जब छोटी सी थी तो इनकी बुआ इनसे मिलने के लिए आई, और जब उन्होंने सिर पर हाथ फेरा तो उसकी करणी माता की जो बुआ जी थी, उनकी जुड़ी हुई अंगुलियां वो खुल गई, और इसी चमत्कार से प्रभावित होकर बुआ ने कहा, आ तो करनी है या तो करनी है। तो रिद्धिबाई को करणी माता नाम किसने दिया? करणी माता जी की बुआ जी ने ये नाम दिया। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि बचपन में ही इन्होंने चमत्कार दिखाए थे, कुछ इनका चमत्कारिक शक्तियाँ इनके पास में थी। तो कहते हैं 6 वर्ष की उम्र में ही जब इनके पिता को सर्प खा गया, तो इन्होंने 6 साल की बालिका थी, उसी अवस्था में इन्होंने सर्पदंश का ठीक कर दिया था। सर्पदंश से किसको? अपने पिताजी को। इसके बाद में बात करते हैं इनके बारे में। मान्यता कि ये 21 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहे, 21 महीने बाद में गर्भ से बाहर प्रकट हुई, और कहते हैं कि 151 वर्ष की उम्र में इन्होंने स्वेच्छा से देह त्याग किया। चमत्कारिक देवी कौन? करणी माता। और कहते हैं इन्होंने बीकानेर के राव शेखा को युद्ध में विजय दिलवाई। इसके अलावा गोधन की नाशक कानुक का इन्होंने वध किया। इसके बाद में इस तरीके से इनके चमत्कारों के किस्से बहुत सारे प्रचलित है। इसी तरीके से और किस्से हम आगे चलने से पहले कि गुलाब कमर ये थोड़ा सा इनकी बचपन में शादी हो गई थी, बहुत कम उम्र के अंदर शादी हो गई थी। किससे? देपा जी से। तो इनका मन गृहस्थी की ओर नहीं था, इनका मन अलग दिशा में जा रहा था, भक्ति भाव के अंदर। तो इन्होंने क्या किया? अपने पति का त्याग करने की सोची, मगर पति को अकेला
नहीं छोड़ा। इन्होंने अपनी जो छोटी बहन थी, अपनी बहन कौन थी? गुलाब कंवर के साथ दीपा जी की शादी करवा दी। किसकी? अपने पति की शादी किससे करवा दी? दीपा जी से करवा दी। तो इस तरीके से ये इनके बाद में दोनों के क्या संतान हुई? किसके? इनके पूर्व पति और ये इनकी गुलाब कंवर, कहीं कंवरी मिलता है बहन। इन दोनों की शादी से उत्पन्न हुआ पुत्र कौन? इन दोनों की शादी से उत्पन्न पुत्र हुआ कौन? लाखन। और लाखन ये गोद पुत्र था, इसको गोद ले लिया था किसने? करणी माता ने। कहते हैं कि ये कोलायत झील गए थे वहाँ, तो कोलायत झील में डूब के मृत्यु हो गई किसकी? लाखन की मृत्यु हो गई। अब ये लेकर के पहुँचे ये लाखन को किसके पास में? ये किससे किंवदंतियाँ हैं? तो लाखन को लेके पहुँचे तो करणी माता से कहा दीपा जी ने और गुलाब कंवरी ने किसे ये हो गया। तो करणी माता ने उनको था कि आपके पास चमत्कार है तो उसको जिंदा कर दो, यही कहेंगे माँ बाप। तो करणी माता ने अपनी शक्ति से जीवित कर दिया किसको? लाखन को। और कहते हैं कि ये समाचार जब यमराज तक पहुंचे तो यमराज को गुस्सा आ गया। उसने कहा पता लगाओ कौन है जिसने मेरी व्यवस्था में दखल देने की कोशिश की। पता लगाया कि मृत को जीवित करने का काम किसने किया है? करणी माता ने। जैसे मोबाइल से डायल होता है तो पहले सीधी बात होती थी, करणी से सीधे संबंध स्थापित की, ऊपर से बात की गई। यमराज ने बोले करणी ये क्या कर रही है, ये ठीक नहीं है। यमराज की यानी मेरी व्यवस्था में दखल ठीक नहीं है, इसको वापसी मृत्यु प्रदान कर। करणी माता ने कहा नहीं, जिसको जीवन दान दे दिया, जिसको जीवित कर दिया, अब दोबारा उसे मैं नहीं मार सकती। यमराज ने कहा मारना ही पड़ेगा। बोले नहीं मारूंगी। बोले नहीं मारूंगी। बोले मारना ही पड़ेगा। बोले नहीं मारूंगी। जीवित जिसको कर दिया उसको मृत्यु प्रदान नहीं करूंगी। इस बात को लेके खींचता नहीं। लास्ट में यमराज ने कहा करनी ठीक नहीं होगा। बोले चैलेंज स्वीकार है, नहीं ठीक होगा तो देख लेंगे। बोले देख क्या लेंगे? तुम्हारे वंशजों को हम अपने लोक में स्थान नहीं देंगे। कहते करणी माता ने भी कह दिया राख थारो लोक थारे कन्ने, तेरा लोक तेरे पास रख, नहीं जरूरत। तो कहते हैं कि जो चूहे मंदिर में चौवाली देवी के रूप में प्रसिद्ध बहुतायत में पाए जाते हैं, उन चूहे उनको शरण अपना पूर्वज मानते हैं, वो करणी माता की शरण में रहते हैं। ऐसा किस्सा इनके बारे में प्रचलित है। अब करणी माता के बारे में ये बातें हो गई। अब बात करते हैं हम करणी माता के मंदिर की बात करते हैं। तो करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर का है देशनोक, और देशनोक का है बीकानेर। देशनोक बीकानेर, यहाँ क्या है? प्रमुख मंदिर। करणी माता का राज्य का प्रमुख मंदिर क्या है? बीकानेर, देशनोक बीकानेर। अब इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण शुरुआती किसके द्वारा माना जाता है? करणी माता द्वारा। और फिर यहाँ छोटा सा मंदिर बना और उसे थोड़ा सा बड़ा रूप किसने प्रदान किया? इसके बाद में राव बीकाने। उसके बाद में शासक आते गए और करणी माता के मंदिर में अलग अलग समय अलग अलग शासकों ने अलग काम
करवाए। अब इस करणी माता के मंदिर के बारे में जो बातें करेंगे हम, तो वो है ये क्या खास बात है इसमें कि इसको जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? महाराजा करणी सिंह। ये बीकानेर के शासक थे महाराजा करणी सिंह, और ये क्या है? वर्तमान स्वरूप देने वाले। करणी माता के जो मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया? ये महाराजा करणी सिंह। ये वही करणी सिंह है जिन्होंने जिनको हम किस रूप में जानते हैं? आधुनिक भारत का भागीरथ के रूप में जिनको हम जानते हैं, और गंग नहर के निर्माता के रूप में जानते हैं। बहुत सारी बातें हैं, कितनी बातें करेंगे। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इसमें सिंह द्वार, जो जैसे ये मुख्य करणी माता का धाम है, और ये जो मेन गेट है सिंह द्वार, इसका निर्माण किसने कराया? बीकानेर के सेठ चांदमल द्वारा। बीकानेर के सेठ चांदमल ने क्या इसका सिंह द्वार मेन एंट्रेंस को निर्माण करवाया। अलग अलग समय अलग अलग बातें मिलती है। इसके बाद में इसमें सोने अंदर जाकर के मंदिर में किवाड़ है, अंदर मान लो ये, तो ये अंदर जाकर के ये जो किवाड़ है, ये सोने चांदी के किवाड़, ये किसने लगवाए? तो सोने चांदी के किवाड़ ये अलवर नरेश बख्तावर सिंह, ये अलवर के शासक थे। कहाँ के? अलवर के। तो करणी माता के मंदिर में सोने चांदी के किवाड़ लगाने का श्रेय किसे है? अलवर नरेश बख्तावर सिंह को है। इसके बाद में वहाँ बात करते हैं अपन, ये जो मंदिर है, मंदिर के अंदर काबा ये क्या है? सफ़ेद चूहे। मंदिर में जो सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? काबा। और इनका क्या? दर्शन पवित्र माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं मंदिर में अन्य चूहे। मंदिर है तो यहाँ बहुत सारे चूहे जो अग्नि वो दौड़ते रहते हैं, और आज तक चूहों से किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैली। अन्य चूहे इनको क्या मानते हैं? पूर्वज। चारण जाति इनको अपना क्या मानती है? पूर्वज मानती है। चारण जाति इनको अब क्या मानती है? अपना पूर्वज मानती है। इसी तरीके से करणी माता की प्रतीक, करणी माता के रूप में उसको माना जाता है, दर्शन स्वरूप माने जाते हैं। तो जैसे बात करते हैं अपन सफेद चील, इसको करणी माता का रूप मानते हैं। करणी माता के दर्शन हो गए। सफेद चील देखने का मतलब सफेद चील के दर्शन शुभ माने जाते हैं। करणी माता का रूप माना जाता है किसको? सफेद चील को। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ करणी माता मंदिर जो कैंपस है परिसर में, ये 2 बड़े कड़ाए हैं। कड़ाई जानते हैं? कड़ाई, बड़ी कड़ाई। और इनका नाम क्या है? सावन भादो। ये सावन भादो नामक 2 बड़ी कड़ाई जो रखे हुए हैं करणी माता मंदिर में, उन्हें किस नाम से जानते हैं? सावन भादो के नाम से जानते हैं। मेला जो अग्नि नवरात्रों में मेला बढ़ता है, अलग से कोई पर्टिकुलर देवियों के मेले, शक्ति पूजा भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर सब जगह नवरात्र के अंदर शक्ति पूजा होती है, दोनों नवरात्रों के अंदर। इसके बाद में करणी माता के मंदिर को क्या बोलते हैं? मठ। करणी माता के मंदिर को किस नाम से कहते हैं? मठ के नाम से जानते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपको राव जोधा की बात कर लेते हैं। तो राव बीका और जोधा जो है ना, राव जोधा, तो बात कर लेते हैं ये राव जोधा ने मान्यता ऐसी कि मेहरानगढ़ की नींव किसके हाथों रखवाई? करणी माता के हाथों रखवाई। और राव बीका
बीका। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। श्री बीका ने 1465 में बीकानेर राज्य की स्थापना किस लोक देवी के आशीर्वाद से की? तो किसके आशीर्वाद से की? करणी माता के आशीर्वाद से की। इस तरीके से कहते हैं कि करणी माता बीकानेर जो क्षेत्र था, जिस जगह बीकानेर राज्य की स्थापना की किसने? राव बीका ने। बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका, इन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना किसके आशीर्वाद से? करणी माता के। तो इस क्षेत्र पे जैसलमेर के शासकों का कब्जा रहा है, और तो जैसलमेर के शासकों के बीच में और बीकानेर के बीच में निरंतर लड़ाई होती रही। तो इस लड़ाई का दी एंड करवाने की कोशिश की किसने? ये करणी माता ने। बीका ने जब उनसे निवेदन किया तो इनके बीच में लड़ाई खत्म करवाती है, और ये जैसलमेर की सीमा के निकट बीकानेर राज्य का गांव था, वो जिसे अभी क्या बोलते हैं? दियात्रा गांव। दियात्रा ये बीकानेर में पड़ता है, बीकानेर। और यहाँ दियात्रा, यहाँ घिनेरू की तलाई, यहाँ जिन राज्यों के बीच में लड़ाई नहीं हुई। तो इस तरीके से करणी माता के बारे में हमने जानकारियाँ जुटा ली। करणी माता पूरी हो गई, करणी माता का टॉपिक पूरा। करणी माता के बारे में एक दो बातें रह गई, तो उनको कर लेते हैं चर्चा। एक नेहड़ी बीकानेर राज्य में सर्वप्रथम जिस स्थान पे आकर रही उसे किस नाम से जानते हैं? नेहड़ी। और ये स्थान अभी कहाँ है? बीकानेर जिले में ही है। किसमें? बीकानेर जिले में ही है। सबसे पहले ये जोधपुर के स्वाप गांव में इनका जन्म स्थल, जोधपुर का स्वाप गांव था। 1444 विक्रम संवत को इनको जन्म हुआ। वहाँ से जब ये आई तो किसको, कौन सी पहली जगह कहाँ रही? बीकानेर के जिस स्थान पर उसे नेहड़ी के नाम से जानते हैं। और करणी माता के उपनाम, इनको चों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है, चोहों वाली देवी। और बीकानेर की देशनोक में इनका प्रसिद्ध है, चों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं? राठौड़ों व चरणों की कुल देवी। और क्या बोलते हैं? बीकानेर राज्य की इष्ट देवी। यानी कुल मिलाकर के इनको कई नामों से बोला जाता है। और इनको जगत माता का अवतार, और क्या बोलते हैं? डोकरी माता। और क्या बोलते हैं इनको कई नामों से बोलते हैं। जोग माया। और क्या बोलते हैं? इन्हें आवड़ माता का अवतार। किसका? आवड़ माता का अवतार मानता है। और करणी माता की इष्ट देवी, जिसे करणी माता इष्ट देवी के रूप में पूजती थी, वो कौन सी थी? तेमड़े राय माता जो है उसको करणी माता अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजती थी। इस तरीके से समग्र जो सामग्री जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, अभी हम लास्ट में प्रश्न करेंगे, उससे पता पड़ेगा कि इतना सारा क्यों लिखते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये यहीं एंड होता है करणी माता का। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे आपके जो कछवा वंश है उनकी देवियों के बारे में। चलिए अब हम कछवा राजवंश की कुलदेवी के बारे में चर्चा करते हैं। कुलदेवी, कछवा राजवंश की कुलदेवी और इस देवी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, कछवा राजवंश का संस्थापक किसको माना जाता है? दूल्हे राय को। और दूल्हे राय ने कछवा राजवंश की स्थापना की थी। कछवा राजवंश पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। अभी अपने को पढ़ना क्या है? अपने को लोक देवी पढ़नी है। तो लोक देवी के रूप में कौन? जमवाई माता। और जमवाई माता, इसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहें जमवा
रामगढ़, और ये जमा रामगढ़ का है जयपुर, का है जयपुर। ये जमाई माता। अब ये किसकी कुल देवी है? कछवा राजवंश, जयपुर आमेर इस पर राज करने वाला प्रसिद्ध राजवंश कछवा राजवंश की कुल देवी। इसके अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम, प्राचीन नाम, पूर्व नाम वो क्या मिलता है? बुढ़वाई माता के नाम से भी जानी जाती है। इसको किसका अवतार कहते हैं? इसको अन्नपूर्णा का अवतार, इसको अन्नपूर्णा का अवतार भी मानते हैं। अब इसका जो प्रमुख मंदिर है, ये प्रमुख मंदिर का है जमाई माता जमा रामगढ़ में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दूल्हे राय ने। और दूल्हे राय ये ग्वालियर के नरवर के पास से के रहने वाले थे। और इन्होंने ये बहुत लंबा चौड़ा किसे इतिहास में चर्चा करेंगे, या अभी समय कम है, परीक्षाओं की तिथियाँ डिक्लेयर हो चुकी है, तो थोड़ा फास्ट स्टडी करेंगे कहानी किस्सों के बजाय। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दूल्हे राय ने। और ये दूल्हे राय कौन है? कछवा वंश का संस्थापक, आमेर की कछवा वंश का संस्थापक कौन था? ये दूल्हे राय। इसकी लंबी चौड़ी कथा है, दूल्हा राय, इसको बहुत बातें हैं, अभी इतना ही। मंदिर कहाँ है, किसने बनाया? अब ये मंदिर में जो मूर्ति है, ये मूर्ति मंदिर में, तो मूर्ति के दोनों तरफ जो एक मूर्ति के पास में क्या बना हुआ है? गाय और बछड़े की मूर्ति भी लगी हुई है। गाय और बछड़े की मूर्ति भी लगी हुई है। और क्या खास बात है? इस मंदिर के अंदर मांस मदिरा, इनका भोग क्या है? वर्जित। मांस मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता। और कछवा जो वंश के लोग हैं वो अपनी कुल देवी के रूप में पूछते हैं। जात जड़ूले सारे कार्यक्रम जो उनके होते हैं, जो हमारे कुल देवी के लिए होते हैं, वो सब यहीं करने के लिए जाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली, जो कछवा राजवंश की जो कुल देवी नौ करके इष्ट देवी है, और उस इष्ट देवी की बात करते हैं। तो वो आपके दिमाग में आ रहा होगा कौन है? वो है शिला माता। और शिला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? आमेर दुर्ग में, आमेर दुर्ग के जलेब चौक में। तो बात करते हैं शिला माता, इसका प्रसिद्ध मंदिर या प्रमुख मंदिर वो कहाँ है? जलेब चौक। ये जलेब चौक कहाँ है? आमेर दुर्ग। और ये कहाँ है? जयपुर जिले के अंदर ये मंदिर है शिला माता का। अब बात करते हैं शिला माता। इस शिला माता का प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में मूर्ति है, ये जैसे मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर ये मूर्ति है, इस मूर्ति के ऊपर यहाँ क्या पंचदेव उनकी मूर्तियाँ अंकित है, उनकी आकृति अंकित है। किसकी? शिला माता के मंदिर में। ये मूर्ति कौन लेके आया? इस मूर्ति के बारे में ऐसा किस्सा है, गीतों में भी गाया गया है। सांगा नीर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला देवी को शिला देवी अपने ढूंढाड़ी में लयो राजा मान। तो इस आमेर की शिला देवी की मूर्ति आमेर के शासक मानसिंह प्रथम, जो अकबर के सेनापति थे, और उन्होंने बंगाल अभियान के समय उड़ीसा के शासक केदार से ये मूर्ति लेकर के आए थे। तो मूर्ति जो इस मंदिर की मूर्ति है, ये मूर्ति कौन लेकर के आया? आमेर का शासक कौन? मानसिंह प्रथम, ये आमेर के शासक। और ये मूर्ति किससे लेकर के आए? ये
ये कब लेकर के आए? बंगाल अभियान के समय। बंगाल अभियान, बंगाल के विरुद्ध इन्होंने अभियान, बंगाल के क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए बंगाल अभियान चलाया था मुगलों ने अकबर के समय। और बंगाल अभियान के समय ये मूर्ति किससे लेकर के आए? कैदार। कैदार ये कहाँ का? उड़ीसा का शासक था कैदार, उससे ये मूर्ति लेकर के आए और इन्होंने आमेर में इस मूर्ति की स्थापना करवाई। किसने? मान सिंह ने ये मूर्ति स्थापित करवाई। कहाँ? यहाँ आमेर के दुर्ग में। ऐसी मान्यता, आमेर दुर्ग का निर्माण वो भी करवाए थे किसने? मान सिंह ने। इसके बाद में इस मंदिर के निर्माण के बारे में अलग अलग किंवदंतियाँ की, खाली शिला लेकर के आए थे और बाद में राघव दास ने मूर्ति बनवाई, मगर हम विवादों में नहीं उलझेंगे, ये तथ्यात्मक बात जमने वाली है। अब ये यहाँ वही नवरात्रे, जो नवरात्रों में यहाँ भी मूर्तियाँ जो एक नहीं, भारत में पूरे राजस्थान में नवरात्रि माह के अंदर देवियों की पूजा होती है, देवियों की उपासना की जाती है। तो यहाँ भी देवियों की उपासना की जाती है। किसी ज़माने में यहाँ बलियाँ वगैरह जो एक नहीं होती थी, और अब भी नवरात्र में लोग शराब वगैरह चढ़ाते हैं, मगर ऐसी कोई चीज़ अपने को देखने को नहीं मिलती है। कहाँ? आपके जमुई माता मंदिर में। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि किससे हैं, किस्सों में हम नहीं उलझेंगे। तो किंवदंती थी, वो किंवदंतियों के अंदर नहीं उलझेंगे, तथ्यात्मक बातें लेंगे जिनसे परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। परीक्षाओं की तिथियां सामने पड़ी है। तो ये हमारी बात हो गई किनकी? कछुआ शासकों की, कुल देवियों के बारे में। अब हम आगे चलते हैं किसके बारे में? चौहान शासकों के बारे में। चौहान शासकों में तो चौहान वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? दूल्हे राय को नहीं। दूल्हे राय तो किसका है? दूल्हे राय है कछुआ वंश का संस्थापक। और चौहान वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? वासुदेव चौहान। तो अभी हम शुरू करते हैं वासुदेव चौहान के द्वारा स्थापित मंदिर या मूर्ति, उसकी बात करते हैं। तो शाकंभरी माता सांबर, शाकंभरी माता सांबर। तो ये किसकी कुल देवी? चौहान वंश की कुल देवी। अब यह सांबर, ये जयपुर जिले में पड़ता है। जयपुर जिले में यहाँ जो मंदिर है, ये शाकंभरी माता का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये वासुदेव चौहान। उसके बाद में अन्य शासक आते हैं और अपना और कुछ कराते हैं। शुरुआती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? वासुदेव चौहान। और ये 551 ईस्वी में इन्होंने क्या? चौहान वंश के संस्थापक के चौहान वंश की स्थापना की थी। किसने? वासुदेव चौहान ने। बीच में जानकारी के लिए, ये जो आपका सांबर है, तो सांबर झील को जो एक नहीं, सांबर झील उसके बाद में बात कर लेंगे। सांबर को क्या कहा जाता है? देवयानी तीर्थ कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। ये बात आगे आ जाएगी, अब अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ जो शाकंभरी के बारे में जो मुख्य बात है, ये भारत की सबसे प्राचीन पीठ मानी जाती है। शाकंभरी माता की सबसे प्राचीन पीठ मानी जाती है। सिद्धराज, इसके जो मंडप है ना, ये मंडप, इसका निर्माण किसने करवाया? सिद्धराज ने क्या बनाया? मंडप। मंदिर का जो मुख्य ऊंचा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? मंडपम। तो ये मंडप का निर्माण किसने करवाया? सिद्धराज ने करवाया। इसके बाद में ऐसा मानते हैं कि जहांगीर मुगल सम्राट जहांगीर ने भी मंदिर के पास में जहांगीर ने 2 काम निर्माण कार्य कराए। एक तो यहाँ पानी का टांका, यानी जलाशय, पानी का टांका सुविधा के रूप में, पानी का टांका, और एक सुविधा के रूप में यहाँ क्या बनवाई? छतरी का निर्माण करवाया। इस तरीके से ये शाकंभरी माता का चैप्टर पूरा होता है। शाकंभरी माता के बारे में जानकारी पूरी होती है।
इसके बाद में चौहानों की एक प्राचीन शाखा मानी जाती है किसको? नाडोल, पाली जिले में नाडोल। तो नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना करता है कौन? लक्ष्मण, लखन सिंह के नाम से भी जाना जाता है लक्ष्मण। तो बात करते हैं आशापुरा माता। इसका मंदिर कहाँ है? मंदिर ये कहाँ है? नाडोल, और नाडोल कहाँ है? पाली। और ये नाडोल के चौहानों की कुल देवी। नाडोल, नाडोल में ये मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? इसका निर्माण मंदिर का कौन कराता है? लक्ष्मण। और ये लक्ष्मण, और इसी को क्या बोलते हैं? लखन सिंह। बोलचाल की भाषा ये क्या? नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक, नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक किसको माना जाता? लखन सिंह को। तो एक नई शाखा चौहानों की, एक अलग नई शाखा हुई। ये परीक्षा में पूछा हुआ है, चौहानों की प्राचीन शाखा मानी जाती है। तो कौन सी? नाडोल को चौहानों की प्राचीन शाखा माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम आपको ये चौहानों के बारे में बात चलते। चौहान एक पेड़ को पवित्र मानते हैं। वो किस पेड़ को पवित्र मानते हैं? आशापाला, अशोक वृक्ष इसको बोलते हैं आशापाला। और इसमें क्या? आशापुरा माता का निवास मानते हैं। किसका? आशापुरा माता का निवास मानते हैं। इसलिए आशापाला को न काटने देते हैं, किसी को क्षतिग्रस्त नहीं करने देते हैं आशापाला। इसी तरह से राठौड़ जो है ना, राठौड़ राजपूत, वो कौन से पेड़ को पवित्र मानते हैं? वो नीम को पवित्र मानते हैं। तो इस तरीके से इनके बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं अगली चौहानों की शाखा जो थी आपको जालोर। जालोर का दुर्ग जिस पहाड़ी पे है उसको स्वर्णगिरी पहाड़ी के नाम से स्वर्णगिरी पूरा शहर ऊ की मात्रा स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण जालोर के दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी के आधार पे जालोर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहा गया। स्वर्णगिरी के नाम से जैसलमेर का दुर्ग प्रसिद्ध है। स्वर्णगिरी के नाम से जैसलमेर का दुर्ग प्रसिद्ध है। जालोर दुर्ग का निर्माता नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। तो इसके बाद में हम जालोर के चौहानों की कुल देवी की बात करते हैं। तो जालोर के चौहान की कुल देवी वो आशापुरा, इसी का नाम क्या मिलता है आपको? दूसरे नाम से आ सकता है मोदरा माता। अब ये इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? मोदरा गांव। अरे मोदरा गांव कहाँ है? जालोर जिले में। ये क्या है? इसको मोदरा माता क्यों बोलते हैं? महाउदर, बड़े पेट वाली है। कहते हैं कि राक्षसों को खाने से पेट फूल गया था एक तरीके से। तो मोदरा माता, इसी के हिसाब से ये मोदरा गांव नाम पड़ा हुआ है, मोदरा गांव। और ये किनकी कुल देवी है? जालोर के चौहानों की। जालोर के चौहानों की कुल देवी किनकी? जालोर के चौहान की कुल देवी। इतिहास में जालोर का चौहान सोनगरा चौहान, सोनगिरी पहाड़ी के आधार पर जालोर के चौहान को सोनगरा चौहान कहा गया। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। ये यहाँ इतनी कथा कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। एक बार देवियों के बारे में हमें प्रश्न जो भी मैटर है उसके बारे में देखने की जरूरत है। जालोर के बाद में एक और नई शाखा आगे हम देखते हैं, हाड़ा चौहान। चौहान कोटा बूंदी जो है ना, बूंदी से कोटा निकला है। तो ये हाड़ा चौहान कोटा, इनके कुलदेवी कौन? तो भद्राण माता। ये कहाँ के? कोटा के हाड़ा चौहानों की
कुल देवी। और क्या खास बात है, मूठ की मार से पीड़ित को बचाने के लिए प्रसिद्ध। और इसका मंदिर क्या है, भद्राण नामक स्थान पे का कोटा में। तो ये कोटा के हाड़ा चौना की कुल देवी हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं आपका अजमेर और सीकर के चौहान। तो आगे हम पढ़ते हैं जीण माता। जीण माता ये सीकर, महत्वपूर्ण है जीण माता के बारे में। जीण माता सीकर। अब ये पहाड़ियों के बीच में, अरावली पहाड़ियों के पास में है, ज़्यादा कोई रेवासा के निकट पड़ती, कोई कहता है कोछुर गांव के पास में, ये इतनी गहरी बात नहीं आती। सीकर जिले में इनका मंदिर है। अब इनके बारे में क्या बात है, ये जीण माता। तो जीण माता जो है ये सीकर लिख दें या अजमेर लिख दें, खाली विकल्प में आता चौहानों की कुल देवी, चौहानों की देवी है। तो ये अजमेर के चौहानों की कुल देवी। परीक्षा में पूछा हुआ है चौहानों की कुल देवी के रूप में, चौहानों की देवी के रूप में। ये इसका जो मंदिर है, मंदिर मुख्य मंदिर तो कई जगह बन जाते हैं। मुख्य मंदिर ये मुख्य मंदिर अब ऊपर आ गया, रेवासा यानी कोछोर के ये आ गए, ये मुख्य मंदिर। इस मंदिर का निर्माण, ये यहाँ मान लीजिए ये जीण माता मंदिर है, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, निर्माता कौन था, हट्टड़ नामक व्यक्ति ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। किसके समय, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय। ये इसका मंदिर जो एक नहीं सीकर जिले के अंदर स्थित है, रेवासा, ये जीण माता का। और ये इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, हट्टड़ ने करवाया। हट्टड़ ने, ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ये चौहानों की कुल देवी है, वहाँ बाकी कोई कुल देवी नहीं थी, ये देवी थी कौन, जीण माता। इसके अलावा जीण माता को और भी लोग मानते हैं। ये सीकर के अलावा शेखावाटी की प्रमुख लोक देवी, शेखावाटी की प्रमुख लोक देवी, शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख लोक देवी, शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख लोक देवी मानी जाती कौन, जीण माता। इसके बाद में इधर मीणा जाति भी कुल देवी मानती है। इधर क्षेत्र में रहने वाली मीणा जाति भी इसको अपनी कुल देवी मानती है। ढाई प्याला, आजकल प्यालों की बात नहीं चलेगी, देवी के मामले में ढाई प्याला शराब पीने के लिए भी प्रसिद्ध रही है। इसके अलावा और क्या, ये किस रूप में प्रसिद्ध है, मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी क्यों कहते हैं, औरंगजेब के समय औरंगजेब की सेना, औरंगजेब मंदिरों के विध्वंसक के रूप में जाना जाता है। और औरंगजेब की सेना जब इस मंदिर को तोड़ने आ रही थी तो मधुमक्खियों ने हमला कर दिया किसके ऊपर, औरंगजेब की सेना पर। औरंगजेब की सेना को लौट के जाना पड़ा। इसी कारण से 100 मन तेल की या दीप बाती की व्यवस्था की थी किसने, औरंगजेब ने। देश आज़ाद होने तक अंग्रेजों का राज रहा, तब भी सरकार की तरफ से यहाँ तेल की दीप बाती की व्यवस्था रही। तो मधुमक्खियों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है कौन, आपकी जीण माता। इसके बाद में बात करते हैं हम जो इनकी स्तुति में क्या सबसे लंबा गीत किस देवी की स्तुति में गाया जाता है, तो सबसे लंबा स्तुति गीत वो किस स्तुति में गाया जाता है, जीण माता की स्तुति में गाया जाता है। कनपटे नाथों के द्वारा 2 दिन 2 रात
लग जाते हैं इस गीत में। और सबसे लंबा जो स्तुति गीत है लोक देवताओं में, लोक देवियों में जीण माता और लोक देवताओं में कौन, बाबा रामदेव जी। तो सबसे लंबा जो स्तुति गीत है वो जीण माता की स्तुति में गाया जाता है। और कुछ बात करते हैं, ये कई कान चढ़ाने की परंपरा आजकल मुझे लगता नहीं परीक्षा में पूछने की बात है, तो जीण माता के बारे में किस्सा भी है, थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, ऑफलाइन क्लासेज में ऐसे किस्सों में बड़ा आनंद आता है, मगर अभी इतना समय नहीं, शॉर्ट पीरियड में। कहते हैं कि जीण माता जब बालिका थी और इनकी बालिका के रूप में जयवंती बाई के नाम से, तो ये बालिका थी, बालिका इनके भाई की शादी हुई, शादी के बाद में इनके जो भाभी ननद भाभी के अंदर ये होड़ हो गई कि कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है। तो बहन कहे कि भैया मेरे से ज़्यादा प्रेम कर रखते हैं, और भाभी कहे मेरे से, बोले हो जाए परीक्षा। तो उस परीक्षा के बीच में क्या होता है कि जो पानी से घड़ा जो है ना, पहला किसको उतारते हैं घड़ा, उससे प्रेम करते हैं। तो अलग अलग तरीके से किससे प्रचलित हैं कि पहले पत्नी का घड़ा उतार लिया भाई ने, तो बहन जो एक नहीं नाराज़ होकर के रवाना हो गई, और फिर उसके पीछे पीछे ये हर्षनाथ भैरव जो है, वो हर्षनाथ भैरव के नाम से जानते, पीछे पीछे वो भी इनके चले गए। ये एक पहाड़ी पे बैठ करके ये जीण माता के रूप में प्रकट हो गई, उधर वो जो है हर्ष भैरव के नाम से पूजे जाने लगे। किस्सा लंबा चौड़ा है, मुझे अब लगता है किस्सों का समय निकल गया। अब हमें कमर कस लेनी चाहिए। परीक्षा में सफलता कैसे मिल सकती, इस पे ध्यान देना चाहिए। एंटरटेनमेंट, नेट पे एंटरटेनमेंट का ज़माना चला गया है, बिगुल बज गया जंग का। तो जरा अखबार पढ़ रहे होंगे, नेट पे आप समाचार देख रहे होंगे, तो हम जल्दी से कैसे तैयारी करें इस पे फोकस करना पड़ेगा, बड़े बड़े वीडियो के बजाय। तो हम बात करते हैं जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये सीकर जिले के अंदर रेवासा के अंदर स्थित है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, इनका जो मूल नाम था, मूल नाम जयवंती बाई है। इसके बाद में हम बात करते हैं परीक्षा में जयवंती बाई, इनका जो मूल नाम था जयवंती बाई, ये इनका मूल नाम था जयवंती बाई। तो ये जयवंती बाई। अब इसमें प्रश्न मूल नाम पूछ ले तो पूछ ले, ये पूछा हुआ है सीकर के चौहानों की कुलदेवी, या ये चौहानों की कुलदेवी के रूप में विकल्प में कोई चौहान की कुलदेवी नहीं थी, यही थी चौहानों की देवी। तो इस तरीके से परीक्षा में पूछा जा सकता है। अजमेर के पृथ्वीराज चौहान, अब ये परीक्षा में पूछा हुआ है, ये वाली चीज़ परीक्षा में पूछी हुई है, मोस्ट है ये। और शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख लोक देवी पूछा जा सकता है, भविष्य में इसको पूछा जा सकता है। मीणा जाति मानते एक ये पूछा हुआ है मधुमक्खियों की देवी, मोस्ट है, रिपीट हो सकता है। ये पूछा हुआ है हट्टड़ का, ये पूछा हुआ है। तो ये लगभग ये सबसे लंबा स्तुति गीत, ये भी पूछा जा सकता है, परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो ये मोस्ट चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, इधर उधर की बातों के बजाय। तो आपके सामने जीण माता की बात होगी, चौहानों की कुल देवियाँ, इष्ट देवियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बाद में बात बचती है आपको, लगभग हमने चौहानों की सभी देवियों की बातें कर ली। अब एक और आशापुरा माता मिलती है, चौहानों की नहीं, आशापुरा माता। थोड़ा सा हम, ये इनका मंदिर है क्या, पोखरण, और इस मंदिर की मूर्ति भुज का है कच्छ, और कच्छ का है गुजरात, यानी गुजरात से ये इनकी मूर्ति है ना, मूर्ति वो पोखरण में कौन लेके आए थे, लूण भाण। और ये किसकी, बिस्सा जाति की कुलदेवी मानी जाती है। किसकी, बिस्सा जाति की कुलदेवी मानी जाती है। किस जाति की दुल्हन मेहंदी लगाती, बिस्सा जाति की दुल्हन मेहंदी नहीं लगाती है। तो ये एक्स्ट्रा जो एक आशापुरा माता, इसी का भी नाम आशापुरा माता है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगली लोक देवी, उनकी बातें करेंगे आगे हम प्रतिहारों के बारे में। प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार, एक राजस्थान के इतिहास का गौरवशाली राजवंश से गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहारों के जो वंश था, इस गुर्जर प्रतिहार शासकों ने विदेशी आक्रमणताओं को, विदेशी अरब आक्रमणकारियों को
रोके रखा, खदेड़े रखा। जैसे ही प्रतिहार राजवंश कमजोर पड़ा, भारत में विदेशी आक्रमण बढ़ गए और यहाँ कालांतर में जो मुस्लिम जो शासक है उसकी स्थापना हो गई। तो लंबे समय तक भारत को दासता से मुक्त रखने का काम किया किसने? गुर्जर प्रतिहारों ने। तो गुर्जर प्रतिहार जो है इनकी कुलदेवी कौन? चामुंडा माता। तो चामुंडा माता की बात कर लेते हैं। चामुंडा माता, चामुंडा माता। चामुंडा माता का जो मूल मंदिर था, मूल मंदिर ये कहाँ था? ये था मंडोर में। और मंडोर कहाँ है? जोधपुर। और मंडोर ये था इनका मूल। इस मंडोर की मूर्ति को राव जोधा लेकर के कहाँ गए? जोधपुर की, जब जोधपुर बसाया तो जोधपुर के मेहरानगढ़ में। कौन से? मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़। और इसी के अंदर एक मंदिर बनाया। ये मंदिर बनाया, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? चामुंडा माता मंदिर। ये कहाँ है? मेहरानगढ़। और इसका निर्माता कौन हो गया? राव जोधा। जोधपुर की चामुंडा माता के मंदिर का निर्माता कौन हो गया? ये राव जोधा। और जोधा ने क्या किया? इसको इष्ट देवी, जोधा ने क्या किया? इसको इष्ट देवी के रूप में स्थापित कर लिया। तो जोधपुर के राठौड़ों की, जोधा की कुलदेवी तो है नागनेची माता, नागनेचिया, मगर इष्ट देवी के रूप में इसका मंदिर बनवा दिया। कहाँ? मेहरानगढ़ में। इसी तरीके से एक चामुंडा माता का मंदिर और मिलता है, चामुंडा माता मंदिर। ये चावंड को जब राजधानी बनाया था प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने, तो इस मंदिर का निर्माण चावंड, और इसका निर्माण किसने कराया? महाराणा प्रताप ने। और कहते हैं कि प्रताप इसी के आगे बैठे बैठे दिन भर अपनी इसी के आगे उपासना करते थे। कहते हैं इसी से शक्ति प्राप्त करते थे, संघर्ष की शक्ति। तो प्रताप ने भी चामुंडा माता का एक चामुंडा माता मंदिर अजमेर में है, अजमेर में है। और ये दोनों जो है इष्ट देवी के रूप में, इष्ट देवी के रूप में मानते थे। कौन? चंदर वरदाई। और उनके मित्र और शासक कौन? पृथ्वी राज तृतीय। तो इस तरीके से चामुंडा माता के बारे में चर्चा हो गई। इनको चामुंडा माता प्रतिहारों की मूल तो कुलदेवी किसकी? प्रतिहारों की। और इस देवी के रूप में राव जोधा ने भी इनको माना, पृथ्वीराज चौहान ने भी इस देवी के रूप में इसको पूजा, और इसको महाराणा प्रताप ने भी चामुंडा माता की उपासना की। अब ये जोधपुर का जो चामुंडा माता मंदिर है, यहाँ 1857 में आकाशीय बिजली गिरी, बारूद के ढेर में आग लगी, नष्ट हुआ, मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण करवाया, इसकी रिपेयर मरम्मत करवाई किसने? तख्त सिंह ने, जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। जोधपुर के चामुंडा माता मंदिर का आकाशीय बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? 1857 में घटना घटी थी, जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने। तो ये चामुंडा माता मंदिर के बारे में। चामुंडा माता मंदिर में, इसी मंदिर में, जोधपुर के चामुंडा माता मंदिर में 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मच गई थी। 300 लोग मारे गए और इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। तो इस तरीके से चामुंडा माता के बारे में जानकारी हमने भरपूर कर ली। अब ये वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं इसको। तो आपको लोक देवियों के बारे में एक बार हम तेजी से पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्न देखेंगे कि इनके बारे में प्रश्न कैसे आते हैं। आपको ये वीडियो
निश्चित रूप से पसंद आया होगा। हमारी कोशिश है कि पसंद जो आते हैं हम उनकी चर्चा करें, ज़्यादा फालतू इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। देवियाँ पढ़ रहे तो देवी के बारे में कैसे प्रश्न आए, इसके बाद में आप वीडियो कंटिन्यू जो है आप वीडियो देखना, आपको लगेगा कि हम वही पढ़ रहे हैं जो परीक्षाओं में प्रश्नों के रूप में जो बातें आती है वही हम पढ़ रहे हैं। तो वीडियो को आप प्रतिभा परिष्कार ऑनलाइन का ये वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको राजस्थान पुलिस पटवार रीट के ऊपर एक से एक शानदार सभी विषयों के वीडियो इसके ऊपर देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।